सहकार प्रणाम। सहकार साथियों, बड़े हर्ष की बात है कि आप सभी सहकार साथियों द्वारा हमारा चैनल पसंद किया जा रहा है तथा वीडियोस पर आपकी फीडबैक और सवाल भी प्राप्त हो रहे हैं। आप सभी दर्शकों का, सहकार बंधुओं का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। हमारे व्यूअर्स ने जानना चाहा है कि आप द्वारा बायलॉज के बारे में तो बताया जा रहा है, परंतु यदि कोई सदस्य अथवा प्रबंध कमेटी सदस्य उपनियम, नियम और अधिनियम की उल्लंघना करते हैं तो उसके लिए अधिनियम और उपनियमों में क्या प्रावधान किए गए हैं, इस बारे में भी जानकारी दें। तो साथियों, आज के वीडियो में हम क्रमवार दंड और अपील के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सहकार साथियों तक पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथियों, इस बारे में हमें हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम 1984 के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि मुख्यतः अधिनियम की प्रत्येक ऐसी धारा जिसमें जिम्मेवारी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अथवा कर्तव्य, ड्यूटी का जिक्र है, वहाँ पर संबंधित द्वारा उसकी अनुपालना न करने पर पेनल्टी यानी कि दंड और अपील का भी प्रावधान दिया गया है। अतः सबसे पहले अधिनियम की धारा 3 जो कि रजिस्ट्रार के बारे में हमें जानकारी देती है के बारे में चर्चा करेंगे। अधिनियम की धारा 3 हमें बताती है कि रजिस्ट्रार The government may appoint a person to be the registrar of cooperative societies for the state and may appoint other person to assist him। यानी कि अधिनियम की धारा 3 का भाग 1 बताता है कि सरकार किसी व्यक्ति को राज्य के लिए सहकारी समितियों का रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकती है और उसकी सहायता के लिए अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकती है। अधिनियम की धारा 3 का भाग 2 हमें जानकारी देता है द गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर कन्फर्म ऑन एनी पर्सन अपॉइंटेड टू assist the registrar any of the power of registrar under this act and the rules। यानी कि भाग 2 हमें बताता है कि सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा रजिस्ट्रार की सहायता के लिए नियुक्त किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम और नियमों के तहत रजिस्ट्रार की कोई भी शक्ति प्रदान कर सकती है। यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि जो रजिस्ट्रार की जो शक्तियाँ विभिन्न अधिकारियों को प्रदान की गई हैं उसके बारे में जो विवरण दिया गया है वह हरियाणा सरकार द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन दिनांक 10 नवंबर 1989 के शेड्यूल में दिया गया है, जो कि निम्न प्रकार से है। शेड्यूल में जो शक्तियाँ दी गई हैं वो सबसे पहले असिस्टेंट रजिस्ट्रार को जिन धाराओं की यानी कि जिन शक्तियों की, जिन सेक्शंस की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं वो हैं सेक्शन 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 28, 30, 47, 48, 50, 51 ये सभी शक्तियाँ संबंधित असिस्टेंट रजिस्ट्रार अपने रेस्पेक्टिव टेरिटरी जुरिडिक्शन में एक्सरसाइज करेंगे। सेक्शन 50, 51 के अतिरिक्त आगे जो शक्तियाँ प्रदत्त हैं वो हैं 72, 75, सेक्शन 90, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 110, 111, 112, 113, 124 और इसके भाग 3 में जो शक्तियाँ दी गई हैं वो धाराएं हैं सेक्शन 26, 33, 34, 35, 87,
ये शक्तियाँ असिस्टेंट रजिस्ट्रार सिर्फ प्राइमरी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, तो प्राथमिक सहकारी समितियां हैं, उन पर ही एक्सरसाइज कर सकता है। इसमें मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, प्राइमरी कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक यानी कि PRDB यानी कि मॉर्गेज बैंक, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, शुगर मिल और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स शामिल नहीं हैं। यानी कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो पार्ट 3 में जो सेक्शन दिए गए हैं 26, 33, 34, 35 और 87, इनकी पावर इन समितियों पर एक्सरसाइज नहीं कर सकता। यानी कि मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक और मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, शुगर मिल्स और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पर नहीं एक्सरसाइज कर सकता। भाग 4 में जो सेक्शंस हैं वो हैं 104, 105, 106, 107, 109 और ये सभी शक्तियाँ असिस्टेंट रजिस्ट्रार अपने कार्य क्षेत्र में ही एक्सरसाइज करेगा। इसके अतिरिक्त हरियाणा सहकारी समितियाँ नियम 1989 के भी नियमों की शक्तियाँ जो कि शेड्यूल में वर्णित है असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को दी गई हैं। आगे प्रावधान किया गया है शेड्यूल में डिप्टी रजिस्ट्रार को ऑल पावर्स ऑफ रजिस्ट्रार एक्सरसाइजेबल अंडर द एक्ट, यानी कि डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी समितियों को रजिस्ट्रार की सभी शक्तियाँ प्रदत्त की गई हैं जो कि अधिनियम में जितनी भी सेक्शंस हैं, धाराएं हैं, उनकी सभी शक्तियाँ प्रदत्त की गई हैं। वह इन शक्तियों का प्रयोग विद इन देयर रेस्पेक्टिव टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस एक्सेप्ट मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ अपेक्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, यानी कि जो हमारी शीर्ष सहकारी समितियां हैं उनका पंजीकरण और मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को छोड़कर जितनी भी सहकारी समितियां उनके कार्य क्षेत्र में हैं, उप रजिस्ट्रार के कार्य क्षेत्र में हैं, उन पर रजिस्ट्रार द्वारा अधिनियम में निर्धारित सभी धाराओं की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं। ज्वाइंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ऑल पावर्स ऑफ रजिस्ट्रार एक्सरसाइजेबल अंडर द एक्ट थ्रू आउट द स्टेट ऑफ हरियाणा, यानी कि पूरे हरियाणा राज्य में रजिस्ट्रार की सभी शक्तियों का प्रयोग प्रदत्त किया गया है ज्वाइंट रजिस्ट्रार को। इसी तरह एडिशनल रजिस्ट्रार को भी ऑल पावर्स ऑफ रजिस्ट्रार एक्सरसाइजेबल अंडर द एक्ट थ्रू आउट द स्टेट ऑफ हरियाणा। इसके अतिरिक्त अन्य जो अथॉरिटीज़ हैं उनको भी कुछ धाराएं प्रदत्त की गई हैं जिनका विस्तृत विवरण शेड्यूल में दिया गया है। वो अथॉरिटीज़ हैं केन कमिश्नर ऑफ हरियाणा, यानी कि गन्ना कमिश्नर हरियाणा का, और मैनेजिंग डायरेक्टर हरियाणा स्टेट फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर मिल्स चंडीगढ़ पंचकुला, यानी कि शुगर फेड MD को भी रजिस्ट्रार की शक्तियां प्रदत्त हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर हरियाणा स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनको भी रजिस्ट्रार की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं। प्रोजेक्ट ऑफिसर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हरियाणा स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन को भी शक्तियां प्रदत्त हैं। ये सभी इन सभी प्रदत्त शक्तियों का विवरण हरियाणा सरकार द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन 10 नवंबर 1989 में जो शेड्यूल दिया गया है उनमें विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। आगे हम हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम 1984 की धारा 3 का भाग 3 के बारे में चर्चा करते हैं। एवरी पर्सन अपॉइंटेड टू असिस्ट द रजिस्ट्रार शैल एक्सरसाइज द पावर कन्फर्ड ऑन हिम अंडर सबसेक्शन 2 सब्जेक्ट टू द जनरल सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ द रजिस्ट्रार
for carrying out the purposes of this act. The registrar may issue direction to the persons appointed to assist the registrar under subsection 1 which shall be binding upon them. यानी कि भाग 3 हमें बताता है कि रजिस्ट्रार की सहायता के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति रजिस्ट्रार के सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन उपधारा 2 के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा। इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए रजिस्ट्रार उपधारा 1 के तहत रजिस्ट्रार की सहायता के लिए नियुक्त व्यक्तियों को निर्देश जारी कर सकता है जो उनके लिए बाध्यकारी होगा। हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम की धारा 3 का भाग 4 हमें बताता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट वेयरइन पावर of registrar is exercised by any person by virtue of the order issued by the government under subsection 2, the order passed or decision made by such persons for the purpose of appeal shall be deemed to be the order or decision of that person and not of the registrar। यहाँ पर भाग 4 में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि इस अधिनियम में निहित किसी भी बात के बावजूद जिसमें उपधारा 2 के तहत सरकार द्वारा जारी आदेश के आधार पर किसी भी व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रार की शक्ति का प्रयोग किया जाता है, ऐसे व्यक्तियों द्वारा पारित आदेश या निर्णय लिया जाता है। अपील को उस व्यक्ति का आदेश या निर्णय माना जाएगा, न कि रजिस्ट्रार का। यानी कि यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर कोई भी अधिकारी जो रजिस्ट्रार की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर रहा है और उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोई भी निर्णय अथवा आदेश पारित करता है तो वह उस अधिकारी का आदेश या निर्णय माना जाएगा। अपील के पर्पज से, अपील के उद्देश्य से वह आदेश या निर्णय उस व्यक्ति का माना जाएगा जिसके द्वारा रजिस्ट्रार की शक्तियां प्रयोग की गई हैं, ना कि वह अपील के उद्देश्य से वह रजिस्ट्रार का फैसला अथवा आदेश नहीं माना जाएगा। एक बार फिर बताना चाहेंगे कि यहाँ पर ये क्लियर कर दिया गया है कि जो व्यक्ति रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग कर रहा है और उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोई भी आदेश अथवा निर्णय जारी करता है तो वह आदेश अथवा निर्णय उस व्यक्ति का माना जाएगा जिसने रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग किया गया है, ना कि रजिस्ट्रार का। ये प्रोविज़न अपील के लिए किया गया है, यानी कि अपील पर्पज़ के लिए उस उद्देश्य उस आदेश या निर्णय की अपील अगर करनी होगी तो वो रजिस्ट्रार का फैसला नहीं है, उस व्यक्ति का फैसला है जिसने रजिस्ट्रार की पावर एक्सरसाइज की है। आगे हम वीडियो में इस बारे में चर्चा जारी रखेंगे, अधिनियम की अन्य धाराओं के बारे में चर्चा जारी रखेंगे। आप हमसे जुड़े रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सहकार साथियों तक को शेयर करें, लाइक करें तथा सहकारिता के बारे में अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय सहकार।